क्लैट पीजी 2026 एग्जाम को नेक्स्ट 5.5 6 मंथ्स 5 मंथ्स में आपको कैसे क्रैक करना है, चाहे पीएसयूज के लिए हो, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज में एलएलएम के लिए हो, ये जैग एंट्री में हो, बिना किसी कोचिंग, बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज थ्रू आपको कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि 100% अगर आप ये मेरी चीज फॉलो कर लो, इस वीडियो के अंदर मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आपका एग्जाम पक्का पक्का निकलेगा। बस मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि प्लीज स्टूडेंट्स आप नीचे जाइए और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि सर यस आई एम विद यू एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और साथ में आपको भी एक एफर्मेशन आता है कि हाँ मैं सर के साथ हूं, मैं सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा और मैं ये एग्जाम क्रैक पक्का पक्का करूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोजाना क्लैट और आपके एलएलएम के जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम्स, उसके लिए आपके स्ट्रेटजी सेशंस, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जो आपके अपडेट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कोई जॉब अपडेट्स, सारे के सारे लेके आते हैं। और स्पेसिफिकली क्लैट पीजी के लिए आपको संभव लोग के ऊपर हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाते भी हैं, जिसमें कि आपके 3 वीडियो सीरीज अभी हमारे यहाँ पे करंट पे चल रही है, जिसमें पहली जो आपकी सीरीज है लक्ष्य सीरीज के अंदर हम लोग आपको हर हफ्ते आके गाइड करते हैं। लाइव सेशन हमारा होता है जिसमें हम लोग आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ाई करनी है, हम लोग आपके डाउट्स वगैरह वो भी आपके लेते हैं। दूसरी हमारी जो सीरीज है उसमें आपके जो आपके सबसे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है वो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और लास्टली आपका एक वीकली सीरीज है जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जो भी रीसेंट केस लॉज होते हैं वो हम लोग पढ़ाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स जो आपके होते हैं, जगह आपको चाहिए यहाँ पे, वो आपको मिलता रहे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अगर आपकी सेल्फ प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप 5499 में हमारे कोर्स चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी आसानी से हो जाती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए कवर करेंगे पेपर पैटर्न, क्योंकि पास्ट 6 इयर्स में कंसोर्शियम ने किस तरीके से किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछा, क्या डिफिकल्टी रही क्वेश्चंस की, पूरी बात करेंगे। फिर वी विल डिस्कस द कट ऑफ कि आपको पर्टिकुलर जो आपका टारगेट है उसके लिए कितना मार्क्स और कितना रैंक आपको लेके आना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट को कि एग्जाम कब होना है, कब एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आते हैं, बाकी चीजें कैसे आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम आपको डिफाइन करना, पूरी बात करेंगे। देन वी विल गो टुवर्ड्स द सिलेबस कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, क्या है। और फिर वी विल कम टू द सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी गाइस, जहां पे आपको डिटेल में मंथ बाय मंथ बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है उस सब्जेक्ट को, पूरी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आपके जो केस लॉज पूछे जाते हैं क्लैट पीजी के अंदर, लैंडमार्क हो गए, रिसेंट हो गए, उनको आपको कैसे कवर करना है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। लास्टली फिर हम लोग बात करेंगे आपके सोर्सेज की कि आपको कहां से ये फ्री स्टडी मटेरियल और बाकी जो चीजें वो आपको कहां से मिलेगा, मॉक पेपर्स वगैरह को आपको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है, कितने आपको लगाने की जरूरत है, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लैट पीजी का पेपर पैटर्न होता है उसमें आपका देखिए 120 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। और आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि 1 मिनट आपको टोटल यहाँ पे मिल जाता है पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ तो सिंपल है, लेकिन जो पेपर डिफिकल्ट होता है वो होता है यहाँ पर पैसेज के इंट्रोडक्शन के टाइम पर, जो कि आपका 2020 में हुआ था। उस टाइम पर आपका 12 पैसेजेस और 10 क्वेश्चंस का एक पूरा पेपर आया 2020 में, जिसके अंदर इन्होंने करीब 400 से लेके 500 वर्ड्स के पैराग्राफ पूछे। टोटल में यहाँ पे 11 से लेके 12 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पेपर के अंदर पूछे गए थे। और इसके अंदर मेन फोकस था वो ये था कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है इतने लंबे लंबे पैराग्राफ को पढ़ने की, क्या पैराग्राफ में से आप आंसर ढूंढ पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो। कंसोर्शियम कभी आपको बेवकूफ बनाता है, बिकॉज पैराग्राफ के अंदर में मान लो आंसर नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट करोगे। उस तरीके की टैक्टिक्स यहाँ पे यूज होती थी यहाँ पे पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद अगले साल जब पेपर्स हुए तो उसके अंदर उन्होंने 20 पैसेजेस और 6 क्वेश्चंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पैसेज का साइज होता है वो आपका चलो 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स का हो गया, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 11 से 12 से सीधे 19 से लेके 22 हो गए, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ये अंडरस्टैंड करने में कि पहला कौन सा पैराग्राफ करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का करूं कि मैं पहले टैक्स लॉ का करूं कि मैं केवल बैंक्रप्सी का करूं, किसका मैं करूं। और आपका पेपर इसी वजह से छूटता है। तो इसीलिए 2 चीजें आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको पीवाईक्यूज को बहुत थॉरली स्टडी करना है, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाए कि पेपर पैटर्न कैसे वर्क करता है और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कंसोर्शियम की मुझसे, कि वो चाहते क्या है कि मैं क्या तैयारी करूं, कैसे करूं। दूसरी चीज, आपको एक न्यूज़पेपर को रोजाना कम से कम आधे घंटे की रीडिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे न्यूज़पेपर की, चाहे किसी अच्छे जजमेंट की या किसी अच्छे ब्लॉग की। वो मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा कैसे आपको करना है। तो ये 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज और इस पे आपको काम करना है। इसके अलावा एक और पैटर्न आपको 24 पैसेजेस 5 क्वेश्चंस का मिलता है, जो कि पिछले वाले पैटर्न से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़े से और इंक्रीज हो जाते हैं। और पहले क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर
बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे लास्ट ईयर में, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब आपको सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्लैट पीजी के अंदर उनको बराबर टाइम दे के पढ़ना होता है, बिकॉज केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने से यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। और इसी के लिए मैं आपको एक और चीज यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा मैंने ऐड करी है, ये मैंने कंसोर्शियम की वेबसाइट से ये पार्ट उठाया है, जहां पे ये लोग मेंशन करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो इनको मेंशन करते हैं कि ये आपको पढ़ने इनकी प्रिपरेशन गाइड के अंदर। लेकिन आप ये देखोगे कि यहाँ पे कई सब्जेक्ट्स मिसिंग है, जैसे मान लो कहाँ पे है भाई आईपीआर, कहाँ पे है आर्बिट्रेशन, कहाँ पर है बैंक्रप्सी लॉ, कहाँ पे कहीं मेंशन नहीं, लेकिन ये तब भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। और ये जो क्लॉज आपका दिया है ना मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके अंदर वो लोग बेसिकली खेल करते हैं कि वहां पे वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ो जो कि आपने वैसे यहां पर सिलेबस गाइड के अंदर ना दिया हो। तो इसीलिए द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी मेड, द नंबर ऑफ केस लॉज आर वेरी लार्ज। इसीलिए आपको सिचुएशन यहाँ पे समझते हुए प्रिपरेशन अभी शुरू करनी है। और अगर मैं फिर इसके बाद बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में, देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो देखो आपका कट ऑफ यहाँ पे 80 से लेके 85 मार्क्स आपको लेके आने, अगर आपको रैंक चाहिए पीएसयूज के लिए टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर में, तभी आपका यहाँ पे पीएसयू क्रैक होने का चांस बनेगा। दूसरा, अगर आप मान लो टॉप 2 एनएलयू में जाना चाहते हो तो आपको नलसार या एनएलएस के लिए 75 प्लस लेके आना पड़ेगा। उसके अलावा आरएमएल या सीएनएलयू भी जो है, जो आपके टॉप कॉलेजेस है फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन, बिकॉज 3 साल का रूल आया है और आपको एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पे आराम से प्रिपरेशन कर पाओ, तो वहां के लिए भी आपको 75 प्लस तो लाना ही लाना पड़ेगा, बिकॉज 300 तक वहां पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म कर देंगे उसके बाद आपका 65 से लेकर 75 अगर आप लेके आते हो तो आपका जो टॉप 7 कॉलेजेस में आपका, जिसमें आपका जीएनएलयू एमएनएलयू आप इंक्लूड करते हो, उसके लिए आपको 65 से 75 लाना है। और उसके बाद 55 से लेकर 65 के स्कोर पे आपको आराम से आरजीएनएलयू पटियाला या फिर नुसरत रांची तक कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप बात करते हो जैग एंट्री के अंदर, अगर आपको एसएसबी क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 35 से लेकर 40 मार्क्स लेके आने हैं, बिकॉज यहां पर लास्ट ईयर 20,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, लेकिन इस साल जो कि 3 ईयर रूल आया है, कम से कम ये यहाँ पे 25-30,000 तक नंबर जाएगा। इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे जैग एंट्री का 29 मार्क्स से 35 तक इंक्रीज होने का सीधे चांस है। इसीलिए यहाँ पे ये पूरा आपका कट ऑफ का सिनेरियो हो गया। अब इसके आगे हम लोग ये बात करते हैं कि आपके पास देखिए टाइम कितना बचा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप ये समझो कि आप ये जून के अंदर वीडियो देख रहे हो और आपके पास अभी जुलाई का 1, 2, यहाँ पर 3, 4 और ये 5 महीने रह गए। और आपका जून की अगर आप बात करें तो इसको मैं इसलिए यहाँ पे इग्नोर करवा देना, बिकॉज आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने कॉलेज एग्जाम्स और इंटर्नशिप वगैरह में परेशान रहोगे, फिर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, या फिर आप मान लो त्योहारों की बात कर लो या फिर फेस्टिवल्स, कुछ भी बात कर लो, आपका टाइम जाएगा। तो आपके पास टोटल में 5 महीने मैं बता रहा हूँ आपके पास है, और आपको इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है कि आप ये जो पहले के 4 महीने देख रहे हैं ना, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, इनको आप अपने केस लॉ स्टडी और फाउंडेशनल स्टडीज के लिए रखिए, और लास्ट के जो 1 महीना ये आप रखिए अपने मॉक पेपर्स के लिए और अपने रिवीजन के लिए। बेस्ट यहाँ पे स्ट्रेटजी आपके पास रहेगी। और स्टूडेंट्स, जहां तक बात है पेपर की, तो आपका देखिए 7 दिसंबर के आसपास ये पेपर हो ही जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भी आ जाएगा। अब बात करना जब शुरू करते हैं हम लोग आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, मैं आपको जो भी रिसोर्सेज बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, जिसको कि आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो। कोई पेवॉल वगैरह के पीछे ये कंटेंट आपका नहीं होगा। जिसमें आपको स्टार्टिंग देखो पहले करनी है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के साथ, जो आपको हमने बताया था ना कि द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत कायदे से प्रिपेयर करना है, अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल केस लॉज जो आपके इन सब्जेक्ट्स में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ाई कर रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका केशवन भारती, फिर यहाँ पे जितने अमेंडमेंट्स आए 42nd, बाकी जो चीज है वो सारा रहेगा। और मिनर्वा मिल्स और उसके आगे भी केसेस जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे केसेस को जाओ एक एक का बेंच पढ़ो, एक एक क्या हेल्ड हुआ, क्या क्या बोला गया, पूरी बातें नहीं, बस केवल ये पढ़ लो कि शंकर प्रसाद या सज्जन सिंह में एग्जैक्टली बोला क्या था। और उसके आगे जब आप आईसी गोलकनाथ पढ़ते हो, एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो कि उसके पहले हुआ क्या है, और आप जब उसको इंटरलिंक करते हो विद द लैंडमार्क केस लॉज या रीसेंट केस लॉ जो आप बाद में पढ़ोगे, आपको बहुत आसानी से पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा काम आपको जो करना है वो आपका है केस लॉ की स्टडीज का। अब केस लॉज के अंदर आपको देखो स्टूडेंट्स 2 तरीके के केसेस पढ़ने, जिसमें पहला आपका है लैंडमार्क केस लॉज, जो कि आपके ऐसे केस लॉज होते हैं जो कि बहुत ही लैंडमार्क 5 जज 7 जज बेंच के होते हैं। और इसके लिए सीधा जो सोर्स आपको यूज करना है वो है आपका एससी ऑब्जर्वर का। ये वेबसाइट आप लोग खोलिएगा और यहां पर आप लोग जाके आपके पास ऑप्शन होगा पेंडिंग केसेस और डिसाइडेड केसेस देखने का। आप डिसाइडेड केसेस खोल लो, आपका वहीं पर 60 से लेके 70% काम हो जाएगा। वरना अगर आपको और डिटेल में चीजें करनी है तो आप हमारे जो लक्ष्य सीरीज के अंदर हमारा जो केस लॉ समरीज का पूरा चल रहा है लैंडमार्क केस लॉज का, वो आप ज्वाइन कर लो, या फिर आप हमारा सबसे जो डिटेल्ड है हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो 5499 वाला, या फिर अगर आपको मान लो केवल केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स चाहिए तो आपका 3999 में स्टूडेंट्स पूरा हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें 200 जो सबसे इंपॉर्टेंट
लैंडमार्क केस लॉज है वो आपको पूरा हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ केसेस, जहां पे उसका आपका ब्रीफ है पूरा दिया रहता है कि क्या क्या केस है, और आपका पूरा जो डिटेल्ड समरीज होती है उन केसेस की पूरी आपकी दी रहती है। तो अगर आपको ट्राई करना है आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, वरना आपका एससी ऑब्जर्वर में और लक्ष्य सीरीज के अंदर जो हमारे केस लॉ वीडियोस होते हैं उसी से आपका 60-70% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी आपको थोड़ा मेहनत करने के लिए जाना पड़ेगा इंटरनेट पे और थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर 2019, 20, 21, 22 ऐसे करके, तो आपका लैंडमार्क का यहाँ पे एटलीस्ट 200 केसेस अगर आप कर लेते हो तो आपका आराम से काम हो जाएगा। फिर जो दूसरा आपको केस लॉज का स्टाइल करना है वो है आपका रीसेंट केस लॉज, जिसमें आपको मैं कहूंगा कि आप 2023 से लेके 2025 तक के रीसेंट केस लॉस कर लीजिए। अब इनके लिए भी पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको अभी आगे थोड़ा समझाऊंगा, प्लस कैसे नोट्स वगैरह बनाने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, और इसका भी जो फ्री रिसोर्स है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसके अलावा जो लास्ट चीज आपको बहुत अच्छे से फोकस करनी है वो है आपके एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। बिकॉज देखिए हर साल जब पेपर के अंदर चेंज आए, जैसे मैंने आपको समझाया, कभी सब्जेक्ट ज्यादा है, कभी लैंडमार्क केस लॉ ज्यादा पूछा, कभी रीसेंट केस लॉ ज्यादा पूछा, आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कि कैसा पैटर्न चेंज करेगा। तो इसीलिए आप जितने ज्यादा मॉक पेपर्स लगाओगे उतना ज्यादा आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन समझ रहे हो कि भैया पेपर इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, नॉलेज का पूरा एप्लीकेशन कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोजाना, अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर के लिए तो आपका द हिंदू एक आता है न्यूज़पेपर, द हिंदू का नाम आपने सबको सुना होगा, बहुत फेमस है। द हिंदू के अंदर में आप जाइए, द लीगल आई करके एक आपका पूरा सेक्शन आता है, उसको आप जाके प्लीज खुद से बैठ के रीड करिए। ये नहीं है कि आपने कोई यूट्यूब वीडियो खोला जो कि आपको पूरा पढ़ा दे रहा है, वो काम कतई नहीं करना है। आपको खुद जाना है, खुद उस सेक्शन को पूरा पढ़ना है, बिकॉज उसकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी हद तक क्लैट पीजी के अंदर दिए हुए पैसेजेस जैसी होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी वैसी ही होती है। उसको जाके रोजाना आधे घंटे रीड करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप लाइब्रेरी चले जाओ किसी, या किसी फ्रेंड के पास अगर सब्सक्रिप्शन हो वो लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन उससे मतलब नहीं है, वो आप करो। दूसरा काम आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको करना है वो ये है कि आप एटलीस्ट लाइव लॉ या बार एंड बेंच के अंदर में जो फ्री आर्टिकल्स होते हैं उसी पे जाइए और रोजाना आधे घंटे बैठ के उसको बस पढ़िए। और वो वाले केसेस मत पढ़िएगा जो यहाँ पे गॉसिप होती है कोर्ट रूम के अंदर, ये हुआ वो हुआ उसने वो बोला, वो सब नहीं। जो मैं केसेस आपको बताऊंगा उस टाइप के, उनको जाके आपको पढ़ना है ताकि आपका काम बढ़िया रहे। अब यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं कि आपके यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज वर्क कैसे करेगी वो सुनना। देखो आपको पहला काम ये करना है कि आप एक रजिस्टर बनाओ। उस रजिस्टर के अंदर आपको ये नोट करना है कि भैया ये जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं भी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और मैं ये नोट डाउन करूंगा कि किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर है उसमें 1 से लेकर 10 में मेरे को वो सब्जेक्ट कितना आता है। अगर आपका 1 आता है या 2 आपके नंबर उस सब्जेक्ट को दिए मतलब वो बहुत कम आता है, और 10 नंबर का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको आता है। और जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे अगले 4-5 महीने में, आप उस सब्जेक्ट के अंदर में जो आपने वो पेज निकाला है ना रजिस्टर वाला, उसमें नोट करोगे कि हाँ ठीक है इस सब्जेक्ट में ये मेरा अभी पहले 5 पे था, अब ये 9 पे आ गया, ये फिर 8 पे आ गया। और ये चीज डिफाइन करने के लिए आपको लगातार मॉक पेपर्स लगाने हैं। हमारे कोर्स के अंदर आप हो, आपको सेक्शनल मॉक पेपर्स मिल जाते हैं, तो वहां से आपको ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि आप जो अपनी नंबरिंग कर रहे हो ना, ताकि आपका ऑल ओवर जो यहाँ पे तैयारी है, ऑल ओवर तैयारी वो यहाँ पे बढ़िया हो। ये नहीं जरूरी है कि आपने केवल कॉन्स्टिट्यूशन और मेन सब्जेक्ट्स पढ़ लिया आपका काम हो गया, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देके पढ़ाई करनी है, तभी आपका काम बनेगा। एंड बिलीव मी, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो। और उसी के लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको अगर मान लो एक कोर्स चाहिए जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की केस लॉ समरीज, मॉक पेपर्स मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको जो है लैंडमार्क केस लॉज, रीसेंट केस लॉज के डिटेल्ड समरीज, आपके जो भी मॉक पेपर्स हैं वो एकदम डिटेल्ड मिल जाते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आ सकते हो। बिकॉज इसके अंदर मैं खुद एज अ मेंटोर आपके साथ रहता हूँ 24/7। आपको जब भी मुझे कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, आप मुझे कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हमारी जो फैकल्टी है, पिछले 5 साल से यहाँ पे दोनों ही फैकल्टीज हमारी रही हैं। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के नेट क्वालिफाइड सारी फैकल्टीज हैं, बढ़िया एकदम कंटेंट है। पिछले 5 साल से आप देख ही सकते हो हम लोग हर साल यहाँ पे एटलीस्ट 5 से लेकर 6 हमारे स्टूडेंट्स टॉप 100 में होते ही होते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बढ़िया से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए आगे जाना है, एक आपको ठीक ठाक रिसोर्स चाहिए, तो आप हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। और नहीं तो मान लो आपको ये मन है कि नहीं केवल क्लैट पीजी नहीं सर, मेरे को बैकअप के लिए और भी एग्जाम्स देने, जैसे आपका एलेट पीजी है, सीवीटी पीजी है, आईआईटी खड़गपुर है, आईएलआई है, और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे ये सारे के सारे आपको एग्जाम्स के लेक्चर्स, मॉक पेपर्स एकदम डिटेल बढ़िया वाले, ये नहीं कि एआई से बना दिया या आपका जो है जुडिशरी वाले मॉक्स उठा के छाप दिए, वो सब नहीं, टोटल ब्रांड न्यू क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया वाले अगर आपको चाहिए तो आप इस कोर्स को यहाँ पे स्टूडेंट 6499 में एनरोल हमारा कर सकते हो। कंप्लीट हमारा एलएम कैप्सूल कोर्स है, अगर आपको चेकआउट करना हो डेफिनेटली इसको देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसके आगे जो आपके ये 5 से लेकर 6 महीने हैं, इसमें आपको जो मैंने 4 पार्ट समझाए थे सब्जेक्ट्स के, आपको हर सब्जेक्ट को एक एक करके एक एक महीने में निपटाना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर में जो बेयर एक्ट है उसको उठाना है। बिकॉज यहाँ पर क्लैट पीजी के अंदर जितने इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना,
वो आप तभी कर पाओगे जो आपको बैराग की अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो प्लीज जाओ, चाहे अपनी हार्ड कॉपी में उठा के लाओ, चाहे सॉफ्ट कॉपी, आप कहीं से भी जुगाड़ करो, आप प्लीज पहली बात तो बैराग का जुगाड़ करो। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक का इस्तेमाल मेरे हिसाब से आप नहीं करना चाहिए, बिकॉज 5-6 महीने रह गए, उसमें आप डिटेल में जाके पढ़ाई हर सब्जेक्ट की नहीं कर सकते हो। आपको कोशिश ये करनी है कि आप या तो एके जैन सीरीज की जो बुक्स होती है मेजर सब्जेक्ट्स के लिए आप उनको यूज करो, या फिर आपकी दिल्ली के अंदर में कई ऐसी अच्छी कोचिंग्स है जिनके आपको नोट्स ऑनलाइन या फिर आपको मुखर्जी नगर वगैरह में एक्सेसिबल होंगे, उनको आप ले लो, वहां से आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। बिकॉज वो जो नोट्स भी होते हैं वो आपके इन्हीं बुक्स को कंपाइल करके बहुत ही सालों की मेहनत के बाद बनाए जाते हैं, तो उस पर नोट्स जो है काफी प्रिसाइज और प्रिस्ट होते हैं। उसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो बैंक्रप्सी हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, या फिर आपका टैक्स लॉ हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स जो हो गए, उसके लिए आप सीधे जाके नेट पे सर्च करो कि टैक्स लॉ सब्जेक्ट नोट्स, या आप सर्च करो यहाँ पे बैंक्रप्सी सब्जेक्ट नोट्स, आपको आराम से नेट पे बढ़िया बढ़िया नोट्स मिल जाएगी, उसको आप जाके रेफर कर सकते हो। या फिर अगर आपको मान लो लेक्चर्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पे आप सर्च करिए, आपको इतने अच्छे अच्छे बढ़िया टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज पढ़ा रखी। हाँ, दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ा रखा, उससे मतलब नहीं है, हमें हमारा कोर जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट करना है, तो आप वो जाके यूज कर सकते हो। और अगर मान लो आपको इतनी झंझट में नहीं फंसना, तो आप हमारे कोर्स में आ जाओ 5499 वाले में, उसमें आपको सारे जो ये इसके नोट्स और आपको जो वेक्चर्स होते हैं वो पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगा, तो वो आपको जरा आसान पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। वरना फ्री में भी आपको पूरा काम यहाँ पे हो जाएगा। और ये मान के चलो कि इससे पहले भी यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने पीएसयूज तक क्रैक करे हैं, टॉप एलएम कॉलेज में एडमिशन भी लिया है, जैक एंट्री के एसएसबी भी निकाले हैं, यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके जो मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करते बता रहा हूँ। इस कुर्सी पे बैठ के मैंने कई लोगों का एग्जाम निकलवाया, तो ये स्ट्रेटजी प्लीज ध्यान से फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक जो आपको अगला काम करना है वो ये है कि आपको 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, जिसमें जो आपका पहला रजिस्टर होगा वो होगा आपका केस लॉ रजिस्टर। केस लॉ का इसमें आप केवल क्या करोगे, आप जाओगे पर्टिकुलरली जैसे लैंडमार्क केस लॉ आपने कोई भी पढ़ा, उसमें केस का नाम क्या था, केस का जो ईयर है वो क्या था, और उस केस के अंदर हेल्ड क्या हुआ था, वो आप केवल नोट करोगे, और सब्जेक्ट उसका जो होगा वो आप नोट करोगे। ये 4 चीजें अगर आपने नोट करके कर रख लिया ना, लैंडमार्क केस लॉस के लिए करीब 200 और रीसेंट केस लॉस के लिए करीब 300-400 आपका बहुत आराम से रिवीजन के टाइम जब आप लास्ट में 1 महीना बैठोगे, आपको एकदम लगेगा कि हाँ यार मैंने पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये हैबिट आपको प्लीज बिल्ड करनी है कि आपको एक इंडेक्स वाला रजिस्टर बनाना है, पहला काम ये। दूसरा जो आपको रजिस्टर बनाना है उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली केस बाय केस नोट्स बनाने हैं, वो कैसे आपको बनाने हैं, कैसे आपको केस आइडेंटिफाई करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 2 रजिस्टर वाला काम आपको ये करना है। इसके अलावा आपको रीडिंग हैबिट यहाँ पे बिल्ड करनी है, जिसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको द हिंदू बाकी चीजें यूज करनी है, तो उसका आपको बहुत कायदे से ध्यान देना है। और मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस प्लीज आपके आखिरी के 1-2 महीने में आपको करनी ही करनी है, वरना ये एग्जाम निकाल पाना बहुत कठिन होगा। और उसके लिए अगर आपको मान लो हमारे कोर्स में एनरोल होना तो आप चेकआउट कर सकते हो, वरना किसी भी ऐसे कोचिंग के अंदर में जाओ जिनका की ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 4-5 साल का अच्छा हो, जहां पे पक्के पक्के बढ़िया प्लेसमेंट आए हो, केवल उसी कोचिंग के यहाँ पे मॉक पेपर्स लेना। ऐसी किसी भी ऑनलाइन मतलब कहीं भी से भी मतलब मॉक पेपर लेना जो कि एआई से या ऐसे कर करके मॉक पेपर बनाने, बिकॉज उससे क्या है, क्वालिटी भी खराब होती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और आपका जो काम होता है वो भी नहीं हो पाता। तो प्लीज किसी रेप्यूटेड कोचिंग के ही आप मॉक पेपर्स लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि आपको आपके सब्जेक्ट से तैयारी कैसे करनी है, तो देखो पहली बात तो जुलाई के महीने में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनको कम से कम 15 दिन के अंदर खत्म करना है, उसके अलावा ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। इसके अंदर भी ये मत समझ के चलना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ लो कि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो इसके अंदर आप सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो। कॉन्स्टिट्यूशन आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, एडमिन लॉ भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा इंपॉर्टेंट है। बस आप अगर जैसे छोटे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, माइनर लॉज, उनको अगर आप कम टाइम दोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेजर लॉज को आपको पूरा टाइम दो, तो 15 दिन पूरा दो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। और उसके लिए भी उसके बाद आगे आपका जैसे ये लेबर लॉ है, इनके ये जितनी बैराक्स इनको आप आराम से 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्वायरमेंट लॉ का आपने लिया, इन्वायरमेंट लॉ का करीब 1 हफ्ते का टाइम दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट अगर आप निपटा ले रहे हो तो आपका आराम से जुलाई के महीने में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपको खत्म होते हुए मिलेगा। इसके लिए स्टडी मटेरियल नोट्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे आपको करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि भाई जैसे मान लो आप अगर मान लो क्रिमिनल लॉ की बात करो, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर वैसे मान लीजिए आप अगर बात करते हो तो मैं ये कहता हूं कि आपको अगस्त के महीने में क्रिमिनल लॉ को यहाँ पे खत्म करना है। इसके लिए आपका पहली बात बीएनएस और आईपीसी जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई क्या करनी है, ऐसे समझ लेना कि आप बीएनएस के लिए पढ़ाई करो, बीएनएस की बैराक्ट उठाओ, उसके जो कंसेप्ट है वो पढ़ो, सब चीजें पढ़ो, और आपको लास्ट में जो कंपैरेटिव टेबल दिया होता है ना उसको आप जाके रीड कर लो कि भैया बीएनएस के अंदर क्या सेक्शन था और आईपीसी के अंदर क्या सेक्शन था, दैट्स ऑल। बिकॉज आज भी जो केस लॉज होते हैं उनके अंदर में
वो लोग जो सेक्शंस यूज करते हैं वो आपके आईपीसी के और बीआरएस के एक साथ यूज करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी आपको आईपीसी के बैराक के बेसिस से पूछे जा सकते हैं। सेम जी सीआरपीसी एविडेंस के साथ भी है, तो उसको आपको करके चलना है। तीन ही जो सब्जेक्ट्स है इसको आप आराम से जाइए, 21 डेज का टाइम दीजिए, उससे कम में आपको ये नहीं होने वाला, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। और बाकी जो बचा हुआ एक हफ्ता है वो आप यूज कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का भी जो तरीका वो भी आप थोड़ा समझ लो, मैंने इसीलिए वाली स्लाइड रखी थी। देखो क्या होता है, मतलब यूएपीए पढ़ रहे हो, यूएपीए के अंदर यूएपीए की जो पढ़ाई होती है क्लैट पीजी के अंदर, ये नहीं होता कि आपको पूरा यूएपीए पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो कि कोर्ट ने अंदर अपना जब केस ये गया, मान लो कोई केस गया जिसमें यूएपीए को इंटरप्रेट करा गया, उसमें क्या बोला गया दैट यू हैव टू रीड, जिसमें आपका क्या, आपका हिस्ट्री, आपका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे एक्ट को बनाते के टाइम पे वो आपने देख लिया, फिर आपने इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल थोड़ा वो आपने देख लिया, फिर आप गए आपने देखा डेफिनेशन क्लॉज, हाँ भाई ठीक है ये डेफिनेशन इन चीजों की दी है, ऑफेंसेस की जो होंगे वो आपने देखा, फिर आप गए उन चैप्टर्स को आपने डील करा, जैसे मान लो यहाँ पे जो केस था वो था थ्वाहा फसल और के नजीब का, इसके अंदर बता दिया गया कि यूएपीए के अंदर भैया ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखा, फिर आपने ये देखा कि हाँ भाई इनकी हमको इंटरलिंकिंग करके पढ़नी है। तो जैसे मान लो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, जो कि थ्वाहा फसल और के नजीब में ये केसेस यूज हुए थे, आपने जो कि थ्वाहा फसल और के नजीब में ये सेक्शंस और आर्टिकल्स यूज हुए थे, मैंने इंटरलिंक करके यूएपीए को उसके साथ पढ़ लिया कि इनका एप्लीकेशन क्या है, साथ में इसकी मैंने पढ़ाई करी। फिर यहाँ पे सेक्शंस आपके जैसे 43 ए ई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पढ़ा, सीआरपीसी के प्रोविजंस को उसके साथ पढ़ा, तो आपका आराम से यूएपीए एक दिन की पढ़ाई में आपका पूरा काम हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको जाके पूरा बैराक रटना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हफ्ते भर में एक दिन भी दोगे ना यूएपीए, एनडीपीएस और ये सब जितने आपके एक्ट्स है बहुत आराम से आपके हो जाएंगे, और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन नोट बहुत आराम से मिल जाएंगे, सर्च करना सब कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं अदर लॉज में, तो भैया देखो सितंबर के महीने में अदर लॉज जब उठाओगे आप, तो आपको देखो इंटरनेशनल जो आपको पढ़ाई करना है ना, एक केवल इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ के साथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी आपको पढ़ना है, जिसमें अगर आप थोड़ा और टाइम अगर दे सकते हो तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो होता है ना आईटीएल, उसके भी जो कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं वीपो वाले और जो पूरा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वर्ल्ड ट्रेड, वो पूरा भी आप कर लो, और उसके साथ में आपका आईसीसी और आईसीजे के जो आपके केसेस हैं उनको भी आप पिछले 10 साल के जो है उनको देख लो, बिकॉज हर साल इसमें से क्वेश्चन आपका सीधे फंसता है, इसमें से सीधे आता है, तो पूरा ये आपका देख के जाओ, इसको आपको कम से कम आराम से मेरे ख्याल से 10 दिन का टाइम देना चाहिए, उससे कम में नहीं होगा। फिर बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, तो भैया देखो जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे हिसाब से आपको एक मोटी किताब तो उठानी ही चाहिए, चाहे 5 महीने का टाइम हो, 4 महीने का टाइम हो, उससे घंटा मतलब नहीं है। आप एनवी परांजो पे, बीएनएम त्रिपाठी या कोई भी आपके पास अच्छी किताब हो वो आप उठा लो, और उसको अभी से, आज से, जून का अगर आप वीडियो देख रहे हो आज से जाओ पढ़ना शुरू करो, पूरी किताब चाट मारोगे आराम से जूरिस्प्रूडेंस निकल जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। चाहे आपको कोई भी महात्मा संत आ जाए जो आपको बता दे कि भाई जूरिस्प्रूडेंस ऐसे होता है, कोई मतलब नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं आप किसी से जाके पूछ लो जूरिस्प्रूडेंस तुमने कैसे किया, आंसर सिंपल है, पूरी जाए किताब उठा के चाट की पीली और मॉक पेपर्स दबा के लाए, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस में क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कौन सा जूरिस्ट आ रहा है, कौन सा स्कूल आ रहा है, किसी को नहीं पता। और अगर कोई कह रहा है कि उसको आता है देन प्लीज है उसकी बात अपने ध्यान मत दो, प्लीज आप लोग जूरिस्प्रूडेंस का जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आप करो, आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं हिंदू लॉ की, हिंदू लॉ आपका बहुत आराम से देखो यार, आराम से हफ्ते भर में निपट जाएगा। इसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के जितने आपके बेरैक्ट्स हैं वो आप सारे देख लो, क्लास करके वक्त फैक्ट को देख लेना, अभी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, फिर इसका केस भी अभी चल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीआर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आपको अगर आप 2-3 दिन का टाइम भी दे दोगे, आईपीआर के अंदर बहुत डिटेल में मत जाओ, और इसके लिए भी मैं अभी यहाँ पे करने क्या वाला हूँ कि मैं जो आपका हर हफ्ते आता हूँ यहाँ पे लक्ष्य सीरीज के अंदर में आपको मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट गाइड करूंगा, तो अगर आप मेरे साथ चैनल पे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपका हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो लक्ष्य सीरीज को फॉलो करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में आपका बिजनेस लॉ या अदर लॉस का जो पोर्शन यहाँ पे बचता है, उसके लिए देखो ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ जितने सब्जेक्ट देख रहे हो इनको आप जाओ हफ्ते भर में निपटाओ। फिर आपका सेबी के साथ आपको कंपनीज एक्ट करना है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना है। फिर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बीसी में आपका आ जाएगा, करीब 4-5 दिन का काम है, ये आपका हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पूरा ही करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे छोड़ोगे कुछ तो फायदा होगा नहीं, और अगर अमेंडमेंट होने वाला है तो अमेंडमेंट के हिसाब से उसकी पढ़ाई करना अगर होता है तो। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अगर आपको छोड़ना हो इस टाइम पे, अगर आप छोड़ सकते हो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स कर लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ये अपना करके इंश्योरेंस और बैंकिंग लॉ भी अगर आपको छोड़ने का मन हो रहा है छोड़ दो, इतने इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे ये रह नहीं गए हैं, ये पूरा पार्ट आपका महीने भर में आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो सब्जेक्ट वाला पूरा पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया, कहां से करना है, कैसे करना है, नोट्स और रिसोर्सेज, यूट्यूब वगैरह पूरा मैंने आपको समझा रखा। अब आते हैं केस लॉज के ऊपर कि केस लॉज को कैसे करना है सर, कैसे पढ़ाई करनी है सर। तो देखो केस लॉज के लिए जैसे मैंने कहा आपको एक रजिस्टर बनाना है स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए, और उस रजिस्टर को बनाने के अंदर आपको क्या करना है, देखो जैसे आप रीसेंट केस लॉज पढ़ते हो उनके लिए आपको 3 चीजें नोट करनी है। पहले नेम ऑफ द केस, कि भैया नेम क्या था केस का, साइटेशन समेत मैंने नोट कर लिया। दूसरा मैंने काम ये करा कि जो उस केस के अंदर की रेशियो डिसीडेंट आई थी कि एग्जैक्टली कोर्ट ने बोला क्या,
अगर उसने कोई रिकमेंडेशन दी, अगर उसने मान लो कोई गाइडलाइंस निकाली, अगर मान लो उसने किसी पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर कोई कमेंट्री करी, वो आपने जाके नोट करा। और लास्ट में आपने ये नोट करा कि भैया कौन कौन से ऐसे लॉस थे जो कि उस केस के अंदर कवर करे गए। मतलब अगर मान लो सीआरपीसी के सेक्शन है वो नोट करा, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो नोट करा, मान लो यूएपीए का, एनडीपीएस का किसी का सेक्शन है वो नोट करा, उसकी बैराक का थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए पोस्टल सिस्टम वहीं पे चिपका दिया कि हाँ ये है, आपका काम हो जाएगा। ये काम आपको रीसेंट केस लॉस के लिए करना है। और आप बस इतना समझ लो कि आप जो आपका मान लो फुल पेज का रजिस्टर, अगर A4 शीट का रजिस्टर है तो आधे पन्ने में ये नोट्स आपके रीसेंट केस लॉस के खत्म हो जाएंगे। मतलब एक पन्ने पे 2 केस लॉ मैक्सिमम आपका यहाँ पे होना चाहिए। दैट इज द वे यू कवर अ रीसेंट केस लॉस। लैंडमार्क केस लॉस के लिए आते हैं तो आपको देखो, नेम, रेशियो एंड डाई, लॉस के अलावा आपका कोरम, जिसमें आपका कंकिंग और डिसेंटिंग ओपिनियन जो भी जजेस का होगा वो आपने नोट करा। फिर जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऐसे होंगे जो कि यहाँ तो ओवर रूल हुए होंगे, या फिर जिनको यूज करा होगा कोर्ट ने कि रेफरेंस देने के लिए कि हाँ भैया ये केस के अंदर से हम लोग को ये इंपॉर्टेंट रूलिंग मिला, ये इंपॉर्टेंट हमने इसका पार्ट यूज करा, वो आप नोट करोगे। फिर कोई अगर प्रिंसिपल या डॉक्ट्रीन मान लो यूज करा है वो आप थोड़ा देख लो, थोड़ा बहुत उसका ऑबिटर अगर मान लो आपके पास है टाइम पढ़ने का तो ऑबिटर वगैरह पढ़ लो। लेकिन जो मेन चीजें वो अपना नोट करके एक रजिस्टर के अंदर, मतलब आपका 1 पेज और 2 पेज के नोट्स आपका लैंडमार्क केस लॉस के लिए बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप 200 केस लॉस पढ़ रहे हो लैंडमार्क तो आपके 400 पन्ने का एक रजिस्टर भरेगा, और रीसेंट केस लॉस अगर आप 300 से लेकर 400 पढ़ रहे हो तो आपका करीब यहाँ पे 200 पन्ने का एक रजिस्टर बढ़ेगा। तो टोटल आपके 600 पन्ने के यहाँ पे नोट्स तैयार होने चाहिए एटलीस्ट, तब जाके आपका केस लॉस का काम यहाँ पे सीधे सीधे होने वाला है। हाँ मैं जानता हूँ बहुत लंबा काम है, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है, लेकिन भाई इतना जब करोगे तो जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ भैया क्लैट पीजी का मेरा तैयारी बढ़िया हो रहा है। केस लॉस के लिए आपका नोट्स का तरीका ये हो गया। फिर बात करने की आपको अब यहाँ पे केस लॉस को सर पढ़ना कैसे है, किन केस लॉस को पढ़ना है। तो देखो, आप पहली बात तो रीसेंट केस लॉस के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपको लाइव लॉ, ठीक है, या बार एंड बेंच का यूज करना है। और इसके अंदर में आप जो केस लॉ के डाइजेस्ट दिए होते हैं ना लाइव लॉ के अंदर में, वो आप उठा लो। केस लॉ डाइजेस्ट के अंदर गए, उसके अंदर आपने देखना शुरू करा, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो ऐसा डिसीजन होगा जिसमें कि जैसे बेगर फाउंडेशन हुआ, जयश्री लक्ष्मण पाटिल हो, ये आपके लैंडमार्क केस लॉज है, ये आपके लैंडमार्क केस लॉज के पार्ट है, उनको आपने पहली बात तो नोट करके रख लिया। दूसरा, कोई ऐसा डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे बात आया रजनीश नेहा का, तो मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देगी कि मेंटेनेंस वर्क कैसे करेगा, कैसे चीजें काम करेंगी, वो पूरा आपका 125 सीआरपीसी का उसमें गया, वो पूरा आपने नोट करा। उसके बाद एक ऐसा कोई डिसीजन जिसमें कि मान लो कि कंट्रोवर्शियल इशू अगर मान लो चल रहा है, जैसे मान लो अभी रिसेंट में यहाँ पे एक आपका बहुत ही फेमस यूट्यूबर थे और प्लस एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो आप गए, उसको आपने थोड़ा सा नोट कर लिया। फिर अभी वक्फ एक्ट के अंदर में हमारे अमानतुल्लाह खान, उसमें आपका उन्होंने वो करा, वो आपने नोट करा। इस टाइप के जो थोड़े से ऐसे मतलब वो वाले टाइप के होते हैं ना, ऐसे केसेस जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, इन लाइट होते हैं, वो आप जाके उसको नोट करिए। उसके अलावा ऐसे केसेस जिसमें कि इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मान लीजिए के नजीब का मैंने बताया यूएपीए के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस, वो आपने नोट करा। या फिर ऐसे केसेस जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो होती है वो अगर मान लो चैलेंज हो रही है, जैसे मान लो अमानतुल्लाह खान वाला केस में वक्फ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई। अब हो सकता है वैलिडिटी वो हाँ बोले कोर्ट की हाँ ठीक है वैलिड है, हाँ हो सकता है ना बोल दे वैलिड ना हो, तब भी इंपॉर्टेंट, ना भी बोला कि मतलब हम इसको नहीं स्क्रैप करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट, तो वो आप जाके पूरा नोट करोगे। तो इस तरीके से आपके केस लॉस का ये मैंने बता दिया कि किस टाइप के केस लॉस आपको जाके नोट करने हैं, और आपको लाइव लॉ से जाके या बार एंड बेंच से आपके ऊपर है। फिर आप लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि फ्री रिसोर्सेज आपको क्या क्या यूज करें। तो मैंने पूरे वीडियो के अकॉर्डिंग में आपको पूरा बता रखा है कि आपको एससी ऑब्जर्वर, एके जैन सीरीज, कोचिंग के नोट्स, वो सब अपना रेफर कर लो। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं वो रेफर आप कर लो। उसके अलावा आपका जो एससी ऑब्जर्वर, इसके अलावा आपका लाइव लॉ, बार एंड बेंच का सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, वो आप अपना देख लो। और फिर लास्टली मॉक पेपर्स के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, बिना मॉक पेपर्स के प्लीज यहाँ पे लास्ट के 1 महीने में प्रॉपर्ली रिविजन करते हुए मॉक पेपर्स देना। कम से कम अगर आप पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 30 मॉक पेपर्स मिनिमम आपको देने चाहिए, 40। उसके अलावा मान लो टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के लिए 25, और जैग एंट्री के लिए भी 20-25 मॉक पेपर्स दे के जाना, या 15 तक दे के जाना, वरना उससे कम में काम नहीं चलेगा। और जो भी अपना आप लोग मॉक पेपर्स लेना, मेक श्योर कि कोचिंग का पास रिकॉर्ड पिछले 4 साल 5 साल का अच्छा हो, ट्रस्टेड हो, अपने सीनियर्स से, बाकी लोगों से पूछ के उन मॉक पेपर्स को लेना। ये देखना कि भैया एआई से या फालतू जगह से बना के तो नहीं पेपर को कंपाइल कर दे, उस तरीके की चीजों का बहुत ध्यान रखना, बहुत यहाँ पे वो है, उस तरीके का काम मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको कायदे से फोकस करते हुए जाना। बिना मॉक पेपर के अगर आप ये पेपर दोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी स्टूडेंट्स, वो काम मत करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर लो। कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो वो आप चेकआउट कर सकते हो। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।